ये कहानी है दो दोस्तों की, राहुल और अमित। ये दोनों हर जगह एक साथ जाया करते थे। घर के पास चाय की दुकान पर बैठकर रोज नए नए प्लान बनाते। एक दिन दोनों ने मिलकर राहुल के चाचा के घर जाने का प्लान बनाया और दूसरे दिन सुबह की ट्रेन पकड़कर दोनों निकल पड़े चाचा के गांव। अमित और राहुल काफी खुश थे कि उन्हें एक अच्छा टाइम मिल गया अपने गांव से दूर रहने का। वो दोनों रात के करीब 11 बजे अपने चाचा के गांव पहुंचे। ठंडी काफी होने के कारण प्लेटफॉर्म पे सन्नाटा छाया हुआ था। दूर दूर तक कोई नहीं था। दोनों को थोड़ा अजीब लगा कि पूरे प्लेटफॉर्म पे कोई नहीं है, लेकिन वो हिम्मत करके आगे बढ़े। प्लेटफॉर्म के बाहर आए तो वहां भी कोई नहीं था और ना ही उन्हें कोई ऑटो वाला मिला, तो वो पैदल ही चल पड़े घर की ओर। लेकिन चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। अंधेरा इतना कि राहुल और अमित एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। अंधेरा ज्यादा होने के कारण दोनों को डर लग रहा था, तो राहुल ने अमित का हाथ पकड़ लिया और बातें करते करते आगे बढ़ते रहे। लेकिन अमित कुछ नहीं बोल रहा था। तभी दूर से बाइक की रोशनी आई और अमित के चेहरे पर पड़ी। अमित का चेहरा देख राहुल बुरी तरह से डर चुका था, क्योंकि वहां अमित नहीं, एक 50 साल का बुढ़ा आदमी था, जिसकी पूरी बॉडी से खून बह रहा था। हड्डियां बाहर आई हुई थी, शरीर गला हुआ था और वो जमीन से 2 फुट ऊपर उड़ रहा था। राहुल वो नजारा देख कांपने लगा और उसे मौत सामने नजर आ रही थी। जब राहुल ने हिम्मत करके पीछे देखा तो काफी बिल्लियां रोती हुई अमित की बॉडी को घसीटते हुए आगे बढ़ रही थी। राहुल ने दबी आवाज में बुढ़े आदमी को पूछा, आप कौन है? लेकिन वो कुछ ही सेकेंड्स में हवा हो गया। लेकिन उस बुढ़े आदमी के पंजों के निशान राहुल के हाथों पर मौजूद थे। राहुल कुछ समझ पाता तभी पीछे से एक आवाज आई और वो आवाज अमित की थी। अचानक सब शांत हो चुका था। राहुल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। राहुल को लगा कि उसका कोई बुरा सपना होगा और अब राहुल और अमित फिर से चल पड़े घर की ओर। 5 मिनट बाद वो दोनों घर पहुंचे और जैसे ही चाचा ने दरवाजा खोला तो सामने का नजारा देख राहुल के होश उड़ गए। घर के अंदर वही 50 साल का बुढ़ा आदमी था जिसे राहुल ने रास्ते में देखा था। राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो डरते हुए अंदर तो चला गया, लेकिन उसकी हर सांस में डर समाया हुआ था। रात के करीब 4 बज रहे थे। तभी अचानक दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। राहुल ने दरवाजा खोला तो देखा सामने चाचा जी खड़े हैं। राहुल ने उनसे पूछा कि उन्हें कुछ चाहिए, तो वो कुछ नहीं बोले। जैसे ही राहुल ने उन्हें हाथ लगाने की कोशिश की तो उसका हाथ चाचा जी के शरीर से आर पार हो गया और जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगी और एक कुत्ता दौड़ते हुए आया और राहुल के पैरों के पास आकर रोने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और अमित भी अपने बिस्तर पर नहीं था। वो भागते हुए बाहर आया तो देखा कि अमित और चाचा जी बाहर आंगन में सोए हैं और अब वो बुढ़ा आदमी भी गायब हो चुका था। राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सुबह के 7 बज चुके थे। अब सब नॉर्मल हो चुका था और सुबह राहुल ने अमित को पूरा किस्सा सुनाया। तो दोनों ने पड़ोस के घर में जाकर पूछा तो पता चला कि चाचा जी को गुजरे 3 महीने हो चुके हैं और काली रात के दिन उनकी आत्मा और भी शक्तिशाली हो जाती है और स्टेशन के रास्ते जो भी पैदल आता है उसे वो मार देती है। और ये काली रात महीने में 4 बार आती है। ये सुनकर जैसे ही राहुल ने चलने के लिए अमित का हाथ पकड़ा
तो राहुल का हाथ अमित के शरीर से आर पार हो गया और पड़ोस की आंटी भी हवा हो चुकी थी। और ये देखकर तो राहुल डर के मारे बेहोशी हो गया। कहते हैं आज भी उस गांव में उस काली रात को कोई नहीं जाता।